मंत्री जवाहर सिंह मैडम बोल के गए हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है और निलंबन भी हुआ है आरोपी का। एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज हुई है, किन किन लोगों के इंटरफेरेंस के बाद में दर्ज हुई है, ये सब लोग जानते हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। रही बात सदन के अंदर, अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब कोऑपरेटिव जैसे विषय पे बहस चल रही है, जो कि सहकारिता एक सबसे बड़ा सेक्टर है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसको मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए। आज स्थिति ये है कि जब सत्र चल रहा है, पूरी कैबिनेट गायब, संसदीय मंत्री गायब, सचेतक गायब, मात्र एक राज्य मंत्री पूरे मंत्रिमंडल में से सदन के अंदर बैठा है। तो ये इस सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है कि किसानों के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये लोग कितने गंभीर हैं। दोनों मंत्री उस समय मौजूद नहीं, मंत्री हो सकता है थोड़े बहुत देर के लिए आते जाते हैं, लेकिन पूरी कैबिनेट नहीं, संसदीय मंत्री नहीं। ये इस प्रकार का माहौल जो यहाँ पे जो बना रहे हैं, वो मैं समझता हूँ चलने वाला नहीं है। इन चीज़ों का नुकसान अल्टीमेटली राजस्थान की जनता पे ही पड़ेगा, उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस सरकार को आने वाले समय में राजस्थान की जनता सबक भी सिखाएगी। भाजपा की जो सरकार है, महिलाओं के और अत्याचार को लेकर सत्ता में आई थी, लगातार विजयनगर, भीलवाड़ा, अब सांगानेर, तो क्या विपक्ष क्यों उठा रहा? हम लगातार इन बातों को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, सरकार इन सभी मामलों को दबाना चाहती है। विजयनगर के लिए मैंने खुद विधानसभा के अंदर बोला, सांगानेर वाली घटना के लिए मैंने विधानसभा के अंदर बोला। सारे नेता अपने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस चीज़ को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, अपनी राय बता चुके हैं। और लगातार जो परिस्थिति बन रही है, वो मैं समझता हूँ इस सरकार को ऐसा लगता है जैसे इनके काबू से बाहर की चीज़ हो। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। एक दादी सबको लेकर बवाल करने के आपके विधायक पाकिस्तानी सरकार है, उसके लिए कांग्रेस में गुटबाजी है क्या? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। ये जितने नीचे जा सकते हैं उतने नीचे हम नहीं जा सकते हैं, ये बात मैं कहना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विधायक रफ़ीक खान जी को, कि जिन्होंने इस घटना को लेकर हम सब की चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का इन लोगों का आचरण है, वो आचरण हमारा नहीं हो सकता। इनको खुद उन शब्दों से जब मेरी बात हुई, अध्यक्ष जी ने कहा कि ये इस कंडम करता हूँ, इनके संसदीय मंत्री ने कहा कि मैं कंडम करता हूँ, उनके विधायक दल के लगभग सदस्यों ने इन शब्दों की निंदा की है। तो ये इस पार्टी की सोच है जो कभी कभी उजागर हो जाती है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। एक सवाल था, ये सरकार कह रही है कि हम नकल रोक रहे हैं, किसी परीक्षा में कोई नकल नहीं हुई है, लेकिन जयपुर की मैं एक बात बताता हूँ, जितनी वीडियोग्राफी सरकार ने कराई, वो वीडियोग्राफी अभी जिला कलेक्टर को नहीं दी गई क्योंकि उस संस्था को भुगतान ही नहीं किया गया। तो कैसे कह सकते हैं नकल हुई है नहीं हुई है? देखिए, अभी समय आने पर सारी चीज़ें जनता के सामने आ जाएंगी। ये मेरे अलवर में यूनिवर्सिटी का पेपर तो नहीं करा पा रहे, वही लीक हो रहा है। बात कर रहे हैं बड़ी परीक्षाओं की। ये आरएस के अंदर भी शिकायत आई, झुंझुनू के अंदर से, उस पर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। कोई सुराग भी लगता है तो सरकार उसको दबाती है, नहीं कि उसको उजागर करती है। मैं फिर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वसुंधरा राजे जी के समय में, उस समय जितने पेपर लीक हुए वो सब बच्चे हाई कोर्ट के अंदर गए और वहां से कोर्ट के निर्देश के बाद में उनकी जांच हुई। हमारे समय में जो पेपर लीक हुए, वो पेपर लीक के लिए हमारी सरकार ने खुद उनको खोला। हमारी सरकार ने आगे बढ़ते हुए नहीं, हमने दबाया नहीं, हमने खुद उजागर किया और उन पर कार्रवाई की। तो ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कोई धरातल पे कोई लेना देना इन लोगों का है नहीं। जयपुर में एक मामला आया है, कॉन्वेंट स्कूल जो सोफिया स्कूल है, उसमें होली मनाने के लिए रोक लगाई और बच्चों को अगर मनाएं तो परीक्षा से वंचित रखने के लिए। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी मैं कहना चाहूँगा होली त्यौहार है हमारा, उसमें सब लोगों के लिए मनाने की छूट है, इसके कोई ऐसा मंत्रियों की परफॉर्मेंस देखने के लिए कुछ मुख्यमंत्री बस सदन में बैठ रहे हैं, उससे कुछ असर नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री को खुश करने के चक्कर में आधे मंत्री वैसे ही फेल हो गए, कुछ तो पहले ही थे, और उनकी परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री जी देख ही नहीं पाए। जो हालत थी ना, 20 मिनट के बाद उठ के चले गए, 20 मिनट के बाद, क्योंकि उनको पता था कि पीछे से जो सरकार की खिंचाई हो रही है वो तो ठीक है, मैं अपनी आंखों के सामने कैसे खिंचाई देख सकता हूँ। और मुझे तो खुशी होती मुख्यमंत्री जी पूरे क्वेश्चन आवर में बैठते तो उनको पता चलता
गलती आधी तो मंत्रियों की है, पर आधी मुख्यमंत्री जी की है। बजट ही आप नहीं दोगे तो मुख्यमंत्री मंत्री घर से थोड़ी बनवा देगा। आप जिस प्रकार के घोषणा तो कर दी पूरी बीजेपी ने, और मंत्री कहाँ तक उसको पूरा करें। अब दिलावर जी को हम दोष देते हैं। दिलावर जी का घोषणा पत्र जब था शिक्षा का, तो उसमें कह दिया कि 1 साल में सारी पोस्ट भर देंगे। अब नहीं भर पाए तो दिलावर जी क्या करें। इसी प्रकार से आज आंगनवाड़ी का क्वेश्चन था, आप सदस्य पूछ रहे